नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं बिहार बिजली विभाग भर्ती के कोरफेंडस क्लर्क और स्टोर कीपर के प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अगर आप लोग हमारी वीडियो को पहली बार देखें तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होती है और बहुत मोटिवेट मिलता है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, हम आ चुके हैं क्वेश्चन पे। आइए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सांची के स्तूप की खोज 1818 में किसके द्वारा खोजा गया था। तो ये हो जाएगा सर हेनरी टेलर द्वारा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन तंत्र के रोगों का उपचार किया जाता है। तो ये हो जाएगा फुसफुसिया रोग विशेषज्ञ द्वारा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एस जयशंकर निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो ये हो जाएगा द इंडिया स्ट्रेटेजी फॉर एन अनट्रेडिशनल वर्ल्ड। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस का एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीकी ओपन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कि भारत में संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 1817 में पाइक विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो ये हो जाएगा आपका बक्सी जगबंधु विद्याधर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी अपनी बाजार में नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि 1893 ईस्वी में गणपति उत्सव किसके दौरान किया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा युग गलत है। तो ये हो जाएगा आपका जूनागढ़ का किला कर्नाटक। हालांकि ये जूनागढ़ का किला जो है कर्नाटक में नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। अब निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय स्थल धौलाधार पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो ये हो जाएगा डलहौजी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर्नाटक में स्थित भद्रावती प्रमुख रूप से अपने लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो जाएगा लोहा और इस्पात संयंत्र के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 में एक प्रमुख घटना है। तो ये हो जाएगा आपका रॉलेट एक्ट पारित होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि 1928 में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो ये हुआ था दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि निम्नलिखित में से एक अर्धचालक है। तो क्या अर्धचालक है। तो ये हो जाएगा आपका जर्मोनियम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। प्रसिद्ध केशवानंद भारती 73 वाद में निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था। तो ये हो जाएगा आपका प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि किसी देश का प्राय एक वर्ष के निर्दिष्ट अवधि के दौरान शीर्ष विश्व से उस देश के सभी आर्थिक लेन देनों का एक व्यवस्थित विवरण होता है। तो क्या होता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका भुगतान शेष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे हैं कि 9 डिग्री चैनल का संबंध में से किससे है। तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइनो बोर्ड्स के विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें से निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका नियॉन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस को
किसके द्वारा समर्पित किया जाता है? तो ये हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। ठीक है, अब आ रहा है मैथ का क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं, है ना। तो मैथ के क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं हिंदी के क्वेश्चन पे। वाक्य विन्यास के दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये हो जाएगा जनता शासक की आज्ञा का पालन करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित से किस वाक्य के प्रथम पद अशुद्ध है? तो प्रथम पद अशुद्ध है, तो ये हो जाएगा आपका निरोग। अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कि दिए गए शब्दों में समंजित के विलोमार्थी शब्द का पहचान करें। तो ये हो जाएगा असमंजित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे है कि ओस का पानी होना अशुद्ध मुहावरे के रेखांकित शब्दों को सही शब्द से बदले। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मोती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे उसको पसंद है उपयुक्त तत्सम शब्द चुनकर वाक्य पूर्ति करें। तो ये हो जाएगा आपका लहसुन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि निम्नलिखित में से तलवार शब्द का पर्याय का चयन करें। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे खग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। पीछे पीछे चलने वाला इस वाक्यांश में उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे अनुगामी। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन चुनना होगा आप लोग को। 9 10 में समझे होंगे तो क्वेश्चन खोज खोज के लिखना होता है, वही है। अब हमारे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आलोचना का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कथोपकथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि गंदास के अनुसार नंद दुलारे वाजपेयी किस वर्ग के आलोचक हैं? तो ये हो जाएगा आपका छायावाद के समर्थक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे कि उपयुक्त गंदास के अनुसार कबीर को वाणी का डायरेक्टर किसने कहा था? तो वाणी का डायरेक्टर किसने कहा था? ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब हम चलते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन पे दोस्तों। ठीक है, तो रीजनिंग का कभी क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे दे रहा है कि चूहा का कृंतक हो जाएगा तो मधुमक्खी का क्या होगा? तो मधुमक्खी का कीट हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। आईएम से नेक्स्ट क्वेश्चन पहुँचते हैं। ये दोस्तों ये काफ़ी बड़ा है, इसको बनाकर कॉपी पे बनाना पड़ेगा तो टाइम काफ़ी लगेगा। अब यहाँ पे दे रहा है दोस्तों ये क्वेश्चन है, तो आप लोग घेरा वाला है, तो आईएम पहले पूरा आंसर दिखा देते हैं। भारत, एक मिनट, भारत सॉरी उदयपुर राजस्थान भारत। तो सबसे पहले कौन आएगा? तो हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले भारत आएगा, फिर आएगा राजस्थान, फिर उदयपुर। ठीक है, भारत में ही आता है राजस्थान, फिर राजस्थान के अंदर आता है उदयपुर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि 4 का 16, 16 का 28, 28 का 40। तो इसमें क्या होगा? तो दोस्तों 12 का किया है, 12 किया है, तो इसका यहाँ पे आ जाएगा 52। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे 11 का 225 तो 14 क्या होगा? अब देखिए दोस्तों 11 में 225 जो होता है स्क्वायर जो होता है 15 का होता है, राइट। तो 11 में 4 जोड़ दिया है तो 15, 15 का 225। तो फिर 14 में 5 को जोड़ दिया तो कितना आएगा? 19 आएगा। 19 का क्या हो जाएगा? 19 का, एक मिनट, इसका हो ये, हाँ 19 का हो जाएगा 324 ना 24, हाँ ठीक है 24 हो जाएगा, 324 हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिख रहा है? विकल्प में उस आकृति का चयन करें जो x के रिक्त स्थान पर रखा गया है। तो पैटर्न को पूर्ण मतलब इसको पूरा करने वाला कौन होगा? आप देख सकते हैं इसको पूरा कौन करेगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ये पूरा कर चुका है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दे रहा है नाखुश, नाखुश का उदास तो बोलना के चिल्लाना होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कथन और कारण पे। यहाँ पे सभी मुर्गियाँ शेर है, सभी मुर्गियाँ शेर है। ठीक है, मुर्गी एम शेर, और सभी शेर बिल्लियाँ हैं, सभी शेर बिल्लियाँ हैं, सभी शेर बिल्लियाँ हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका आंसर ना कथन 1 निकल रहा है ना 2 निकल रहा है, कौनों इसका आंसर नहीं होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ भी दे रहा है कि इसका आंसर ये हुआ तो इसका क्या होगा? तो बताइए कैसे किया है? तो इसको अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? आप खुद ही सोचिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इसका उल्टा कर दिया, मतलब एक उल्टा जेड नहीं किया, उसको उल्टा किया है, घुमा दिया है। ठीक है, तो घुमा दिया तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे 61 नंबर कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 के 22 के मतलब कैसे होगा बताइए आप लोग। यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 154 हो जाएगा। क्या सोच कर होगा, आप लोग खुद सोचिए और बताइए। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे इसका आंसर मतलब घटते क्रम गया है, तो इस यहाँ पे क्या होगा, घटाते हुए दिख रहे हैं आप, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए ये विपरीत काफ़ी बड़ा है दोस्तों। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट 64 नंबर को। असंगत संख्या को चुनना है। असंगत में सबसे अलग कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका DRP। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दिया है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ना, तो इसे बनाने से कोई फ़ायदा नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है कि कौन से दो चिन्हों को अगर आपस में एक दूसरे में बदल दिया जाए तो समीकरण क्या हो। अब देखिए यहाँ पे गुना है, तो गुना को भाग में बदलना है, जहाँ भाग है यहाँ पे गुना और यहाँ पे भाग कर दीजिएगा। वैसे ही इसका आंसर 11 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि दिए गए विकल्पों में असंगत का चयन करें। तो देखिए दोस्तों, लहसुन जो होता है नीचे बोया जाता है, आलू भी नीचे बोया जाता है, अदरक भी नीचे होता है, टमाटर जो होता है ना दोस्तों, टमाटर का फल ऊपर लगता है। समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखिए इसका ये आया, तो इसका क्या होगा आप लोग बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उस संख्या को पहचाने जो अन्य संख्या से भिन्न है, उस अन्य संख्या से भिन्न है, तो ये हो जाएगा 561। अब अगर यहाँ पे एक निश्चित कुट भाषा में इसका इतना हो रहा है, तो इसका क्या किडनैप के क्या हो जाएगा, किडनैप का क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 55 हो जाएगा। अब हम आ गए हैं जनरल इंग्लिश पे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली मैचेज पेयर ऑफ द सिंगुलर एंड पर्टिकुलर पुनरल। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर स्वीनेस के स्वीनेस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पुनरल ऑफ द वर्ड इंडेक्स विच डिनोट ए साइन यूज टू अलग इज, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो हो जाएगा आपका 2 इंडिकेट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि इन द फ्लोइंग ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ द मैनर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा हाउ डिड योर कनेक्टिव ईट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहाँ पे कि फिल इन द गैप विद सुटेबल कंजंक्शन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, he does will that he is near various at the start। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा only, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द चॉइस गिवन। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर वी मेक एनी फॉल्स क्लेम्स। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे आ रहा फिल इन द ब्लैंक्स गैप द प्रॉपर फेज ही सक्सेड हार्ड वर्क। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका बाय डिंट ऑफ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिल इन द ब्लैंक्स गैप विथ पेपर प्रीपोजिशन। ये हो जाएगा ही लुक्ड ही वॉच एवरीवेयर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 4। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव संगठित चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इसका मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता है एग्जाम में, तो आप लोग बनाते होंगे, बहुत इजी है दोस्तों, उसमें कुछ करना नहीं। ही सैड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न द बुक। इसका क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। ही आस्क्ड मी व्हेन आई विल रिटर्न द बुक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। चूज द मतलब अपोजिट साइड, इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं।
सेलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्रेडी। अब आ रहा है MS एक्सेल 2007 में रिबन बार। यहाँ पे खाली जगह आपको बैक स्टेज व्यू में जंप करने की सुविधा देता है, जिसमें आवश्यक फाइल संबंधित कमांड और एक्सेल के विकल्प होते हैं। किस में होते हैं दोस्तों? तो इसमें हो जाएंगे आपका फाइल में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे MS एक्सेल 2010 में वर्कबुक में अगली सीट पर जाने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? अब देखिए वर्कबुक में अगली सीट पर जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस पेज डाउन। अब आ रहा है इंटरनेट कार्ड एक ऐसा नेटवर्क एक्सेप्ट है जिसका उपयोग वायर नेटवर्क को स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसे किस रूप से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन MS एक्सेल 2010 फीचर में हमें आसान सेल के समूह का कंटेंट के युग करने में सहायता करता है। तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका थी, ऑटो शोम होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो को खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ही हो जाएगा आपका कंट्रोल प्लस J। अब आ रहे MS वर्ड 2007 को पैराग्राफ के दाहिनी और अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस R। दोस्तों हमको कुछ डाउट लग रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों कि यहाँ पे क्या मतलब क्या सही है? हमारा लग रहा है, हमारे देखने में लग रहा है कि कंट्रोल के साथ U ही होता है अंडरलाइन करने के लिए। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस K। सही है, चलिए। उसके बाद फील्ड प्रेशर के पत्ते को इंगित करता है, अर्थात जिसमें ईमेल भेजा गया है। तो क्या हो जाएगा? इसका फ्रॉम हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं दोस्तों। MS वर्ड 2010 में वर्कशीट के सेल में समय के साथ वर्तमान तिथि प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका नाउ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि MS वर्ड 2010 में ओपन फाइल को सेव करने के लिए निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग मतलब कंट्रोल प्लस S के अलावा आप MS वर्ड में किसी फाइल को कैसे सेव कर सकते हैं? सबको पता होता है कंट्रोल के साथ S कीजिएगा तो सेव हो जाएगा। इसका एक और शॉर्टकट होता है शिफ्ट के साथ F12 होता है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा है MS वर्ड 2007 में पहले से मौजूद डॉक्यूमेंट्स को खोलने के लिए संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन असत्य है? तो ये हो जाएगा आपका मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट्स खोलने के लिए शॉर्टकट की कुंजी जो होता है कंट्रोल के साथ M होता है। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल वर्तमान दिनांक और समय दिखाता है? कौन सा है भाई? तो आप लोग बताइए दोस्तों, पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे MS एक्सेल में एक सेल से डाटा कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? आप किसी भी सेल से कोई डाटा लिखे हैं उसको मतलब कट करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बहुत आसान है दोस्तों, कंट्रोल के साथ X। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे MS वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करने से पहले पेज को देखने या समायोजित करने के लिए निम्नलिखित से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रिंट प्रीव्यू। अब आ रहे MS वर्ड में किस विकल्प का प्रयोग करके चैनल टेक्स्ट या पैराग्राफ के बीच का बैकग्राउंड कलर किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका। अब आएगा शेडिंग। इसका आंसर हो शेडिंग के साथ आप पीछे के बैकग्राउंड कलर में चेंज कर सकते हैं। अब आ रहा है MS वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में इटैलिक विकल्प में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा आपका फॉन्ट स्टाइल के अंतर्गत। अब आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर नियुक्त में से सेवा में से किस सेवा से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका संचार सेवा। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है निम्नलिखित से कौन सा MS एक्सेल में वर्तमान चैन एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है? तो ये हो जाएगा आपका नेम बॉक्स।
और ईमेल हेडर में पाई जाने वाली एक बीसीसी का पूर्ण रूप कौन सा होगा? भाई बीसीसी क्या होता है? मतलब एक से अधिक को मैसेज करना, मतलब खाली ब्लैंक होता है मैसेज और उसमें मतलब मैसेज भेजने वाला होता है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब यह निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर दिखाई देने वाला प्रत्येक वेब पेज में जुड़े विशिष्ट एड्रेस का संदर्भित करता है? तो ये हो जाएगा आपका URL। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को प्रैक्टिस सेट यहीं पे समाप्त होता है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बाय।